ये कुछ क्वेश्चंस आउटसाइड फेस करते हुए कभी कभी किसी किसी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन भी दे देता है। वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है कहा जाए तो, या कहा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैसा इसलिए क्योंकि यहाँ लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। ए बी सी डी एफ आर 5 बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कुलर राइड। अच्छा, राइड में बैठा हुआ है। वेयर सीट्स आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, वो एक इस तरह का राइड होता है ना, वो जो मतलब सीट जो बाहर की ओर रहता है, वो या तो ऊपर नीचे जाता है या इस तरह चक्री जैसा फिरकी जैसा घूमता है। अच्छा, तो वो क्या है, उसमें बैठा हुआ है। सी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ। अच्छा ठीक है, अब इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलना शुरू हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम 5 लोगों की जगह बनाते हैं। ये 2 4 और ये 5। ठीक है, 5 लोगों के लिए जगह बन गया। क्वेश्चन क्या है, C is sitting immediate left of E. C is sitting immediate left of E. इस तरह हम कर दे, लेफ्ट है और इमीडिएट है। इमीडिएट के लिए हम सर्कल कर दिए अपने आप को बताने के लिए कि सी ई के जस्ट बगल में है और लेफ्ट में है। ठीक है, अगर अगर हम सर्कल नहीं करेंगे तो ये हमको कंफर्म नहीं हो पाएगा कि जस्ट बगल में है या कुछ दूर में है, क्योंकि ठीक है। तो इस तरह का हम लिख देते हैं, एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। देखिए यहाँ में एंड लिखा, सी के पहले बोल रहा था सी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, उसके बाद एंड लिखा। देखिए एंड और ओ का चक्कर क्या है, मतलब हु का चक्कर क्या है। एंड बोलने का मतलब है कि ये सी जो है वो ई के जस्ट लेफ्ट में तो है ही, साथ में ये सी जो है इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। इस क्वेश्चन के अनुसार सी जो है वो बी के जस्ट पड़ोसी भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, जस्ट पड़ोसी भी नहीं है। ये एंड लिखा है इसलिए, अगर यहाँ में हु लिखा रहता तो क्या होता कि सी जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ, मतलब लेफ्ट के ई के लेफ्ट में तो है ही है, सी जो ई के लेफ्ट में है ही है, साथ में ई जो है वो बी का पड़ोसी नहीं है। मतलब ये सी का जगह वो जगह ई आ जाता, हु रहने से ये ई के बारे में कहा जाता है कि ई बी के बगल में नहीं बैठेगा। लेकिन यहाँ में एंड लिखा है मतलब सी के बगल में बैठेगा। ठीक है, हु रहेगा तो हु के ठीक नजदीक वाला, और एंड रहेगा तो आगे वाला। तो क्या है, एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, और सी जो है वो बी का अगल बगल, ना इधर ना उधर, सी का अगल बगल कहीं नहीं बैठेगा। ठीक है, सी के अगल बगल कहीं नहीं बैठेगा। ठीक है, कहीं नहीं बैठेगा। और आगे बढ़ते हैं, द वन हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो ई के राइट में बैठेगा, इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। यानी कि यहाँ में एक मिस्ट्री बॉय के बारे में बोला जा रहा है कि द वन हु इज सिटिंग द राइट ऑफ ई, मतलब राइट के राइट में एक बैठेगा, कोई बैठेगा, इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। वो जो है वो डी के लेफ्ट में होगा, वो डी के लेफ्ट में होगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, ये 3 चीजें खाली लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है फेसिंग आउटसाइड वाला, यानी कि सारा का सारा लोग बाहर की ओर देखेगा। ठीक है, सारा का सारा बाहर की ओर देखेगा। देखिए पुट कैसे करते हैं, कहाँ से पुट करते हैं, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। देखिए ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, हालांकि सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर हम ई से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सी, तो ई को यहाँ रख देते हैं। देखिए ई के जस्ट लेफ्ट, ई के जस्ट लेफ्ट में सी है, तो ई का लेफ्ट किधर हुआ, इधर या इधर, ई का लेफ्ट हुआ इधर, क्योंकि ये बाहर की ओर देख रहा है। जब हम बाहर की ओर देख रहे हैं तो हमारा लेफ्ट इधर, राइट इधर, और जब हम अंदर की ओर देखते हैं तो हमारा लेफ्ट इधर और राइट इधर। ये सिर्फ फर्क है इसमें। तो ई के जस्ट लेफ्ट में, अच्छा यहाँ में इंफॉर्मेशन लिखते समय लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट नहीं करना, ये आपके खुद के जानकारी के लिए, पर्सनल जानकारी के लिए, इसलिए यहाँ में वैसे ही लिखना है जैसे क्वेश्चन में लिखा हो। जब हम पुट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें।
ठीक है। सी के लेफ्ट मतलब ई के लेफ्ट साइड में सी होगा, ई के लेफ्ट साइड इधर बढ़ा देते हैं, यहाँ पे सी रख देते हैं। अब ई के राइट में कोई बैठेगा, ई के राइट में कोई बैठेगा जो डी के लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि ये वाला, ये डी के यहाँ में खाली जगह रखना है, जो डी का लेफ्ट भी होगा और ई का राइट होगा, ठीक है। उसके बाद सी और बी अगल बगल नहीं बैठेगा, सी और बी अगल बगल बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, हम इस पर नहीं जाते हैं, बैठेगा नहीं से, ठीक है। सी के बगल में यानी बी यहाँ नहीं बैठेगा, तो बी के लिए एक जगह बच रहा है ये, ठीक है, और एक जगह खाली है जिसको हम यहाँ रख देते हैं एक, ठीक है। तो इस तरह सारे लोग बैठ गए, हम टेंशन फ्री हो गए। अब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई, ए का पोजीशन बताना है ई के तरफ से, ई में खड़ा होकर देखना है, ई में खड़ा होकर देखना है कि ए किधर है, ए किधर है, देखिए फर्स्ट सेकंड, सेकंड राइट, अच्छा फिर सेकंड राइट नहीं है, वो क्या है, यही गलती हो सकता है जब आप आउटवर्ड देखते हैं, यही चीज यही में फंसाने का वो कोशिश करता है, ठीक है। क्वेश्चन यही, ई से खड़ा होकर देखना है ए कहाँ में है, तो ई में खड़ा हो गए, ये तो बाहर की ओर खड़ा हो गया, अंदर की ओर तो खड़ा नहीं होना है, क्योंकि जब बाहर की ओर आंखें हैं तो पीछे की ओर तो देखेंगे नहीं। तो यहाँ में आगे तरफ देख रहा है, यहाँ से देखना है, तो ए कहाँ में है, लेफ्ट में है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड लेफ्ट में है, या राइट तरफ से देखेंगे तो बाहर की ओर देख रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट, यानी कि ये सेकंड लेफ्ट या थर्ड राइट, हम ऑप्शन नहीं दिए, यानी कि दोनों चीज हो सकता है, या तो सेकंड लेफ्ट हो, सेकंड लेफ्ट होगा या थर्ड राइट होगा। हालांकि जहां में ऑप्शन दिया रहता वहां में एक ही चीज दिया रहेगा, दोनों नहीं दिया रहेगा, ठीक है। अक्सर दोनों नहीं देता है, एक ही चीज देता है, तो हम भी कोई एक सा भी आंसर लिख देते हैं कि कौन सा है। अगर इधर से देखेंगे तो लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, ये हो सकता है। अगर इस तरह हम देखते हैं तो इस तरह क्या, बाहर की ओर देख रहे हैं, बाहर की ओर देखने से लेफ्ट है, और राइट तरफ में थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, वो भी लिख देते हैं, या थर्ड राइट, ठीक है, दोनों में से कोई एक आंसर होगा ही, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 फ्रेंड्स है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, अब टेबल में बैठा हुआ है, फेसिंग आउटसाइड, सब के सब बाहर की ओर देख रहे हैं। भुवन, भुवन इज थर्ड टू द राइट ऑफ जॉय, अच्छा भुवन, ये वो भुवन है, कोई भी भुवन हो, 3 गुना लगा तीनों को पड़ेगा, वैसे वाला भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। खैर हम यहाँ में तो हम क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं कि 5 फ्रेंड्स जो है, ठीक है, सर्कुलर टेबल में बैठा हुआ, भुवन इज थर्ड टू द राइट ऑफ जॉय, इंफॉर्मेशन लिखना शुरू कर देते हैं। 5 लोग हैं पहले की तरह, हम 5 जगह बना लेते हैं और सब के सब बाहर की ओर देख रहे हैं, तो इसलिए हम अभी से बाहर कर सकते हैं ताकि हम फिर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा भुवन इज थर्ड टू द राइट ऑफ जॉय, देखिए भुवन का हम बी लिखते हैं, बी एच लिख देते हैं। भुवन क्या है, भुवन इज थर्ड टू द राइट ऑफ जॉय, जॉय का थर्ड राइट है, यानी 2 जगह खाली रखना है। देखिए जॉय का थर्ड राइट, राइट साइड में है, थर्ड में है, तो 2 जगह खाली रखना है बीच में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। अच्छा ऋषि इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ भुवन, ऋषि और भुवन जो है वो अगल बगल नहीं बैठेगा, ऋषि और भुवन अगल बगल नहीं बैठेगा। नेहा इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रीचा, नेहा जो है रीचा के, नेहा जो है खाली एम भी लिख सकते हैं, नेहा इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रीचा, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रीचा, ऐसे सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रीचा, रीचा के लिए हम कर देते हैं, नहीं तो आर भी है, वो आर कौन है, ऋषि भी है, तो इसको हम ऋषि करते हैं, आर एस कर देते हैं, आर सी कर देते हैं, ठीक है। ऋषि और भुवन
ये ऋचा, तो इसको भी नेहा ही कर देते हैं। ये क्यों बचे रहेगा, तू भी या जो है, ठीक है। यानी कि इस तरह दे, नाम देगा तो इस तरह का लिखना पड़ेगा, अल्फाबेट देगा तो ठीक है। तो क्या है कि नेहा इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ऋचा, ऋचा के सेकेंड लेफ्ट है, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऋचा विद रिस्पेक्ट टू ऋषि, ठीक है। इसको ये है, इसको हम लोग फिल करते हैं। देखिए जो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऋचा एक ही जगह में है, भुवन, हाँ भुवन है, कम से कम भुवन को रखते हैं, भुवन। ये भुवन जो है वो जॉय का थर्ड राइट में, देखिए जॉय का थर्ड राइट में। अब ये आउटवर्ड देख रहा है, ये ध्यान रखने का जरूरत है। तो जॉय के राइट साइड, देखिए जॉय, जॉय इधर में होगा तभी जॉय का राइट साइड में भुवन आएगा। देखिए जॉय को इधर में हम कहीं रखते हैं तभी जाके ये राइट साइड आएगा। अगर जॉय को इधर रखते हैं तो ये तो जॉय का लेफ्ट साइड हो जाएगा। यानी जॉय के राइट साइड में भुवन है, दो जगह खाली करके यहाँ पे लिख देते हैं जॉय। अब देखिए जॉय का राइट साइड में थर्ड पोजीशन में आ गया कि नहीं भुवन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है आ गया। अच्छा अब भुवन और ऋषि, ऋषि यहाँ नहीं बैठेगा, भुवन के बगल में बैठेगा ही नहीं। ऋषि यहाँ भी नहीं बैठेगा, ऋषि यहाँ भी नहीं बैठेगा, क्योंकि दोनों तो भुवन के पड़ोसी है और ऋषि को भुवन का पड़ोसी बनना पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ में हम ऋषि को रख देते हैं। एक ही जगह बच रहा था, इसको तो रख दिया। अब इसको भरते हैं। नेहा ऋचा के सेकंड लेफ्ट में, नेहा ऋचा के सेकंड लेफ्ट में है। देखिए अगर हम नेहा को यहाँ रखते हैं, ठीक है, और दो ही जगह तो बच रहा है, नेहा यहाँ रखते हैं तो ऋचा यहाँ आ जाएगा। तो ऋचा के सेकंड लेफ्ट में हो रहा है कि नहीं, देखिए इधर से देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में नेहा हो रहा है, ठीक है। और इधर से देखेंगे तो राइट में हो जा रहा है, वो बात तो होगा नहीं। तो जरूर नेहा फिर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। नेहा यहाँ आ जाएगी और ऋचा यहाँ आएगी। अब देखिए ऋचा के सेकंड लेफ्ट में है कि नहीं, ऋचा इधर देख रही है तो इधर उसका लेफ्ट होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट में अब नेहा है। सबको जगह मिल गया, सब आराम से बैठ गए। तो आंसर भी कर देते हैं आराम से। क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऋचा विद रिस्पेक्ट टू ऋषि, ऋचा का पोजीशन बताना है, ऋचा का पोजीशन बताना है कहाँ, ऋषि से, ऋषि जहाँ बैठा वहां से देखना है ऋचा को कि वो कौन से पोजीशन में बैठी है। तो देखिए यहाँ में ऋषि है, ऋषि तो उधर तरफ देख रहा है, तो वहां से देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड लेफ्ट या फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, सेकंड लेफ्ट या थर्ड राइट, ये तो उसी तरह का ही हो गया, ठीक है। सेकंड लेफ्ट या थर्ड राइट, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, पी क्यू आर एस टी यू, ये लोग है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, अच्छा आपकी बार 6 आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। सब के सब बाहर देख रहे हैं। यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गया है। हम जल्दी से कर देते हैं, 6 जगह 2 4 और ये 6 जगह हो गया है। अब क्या है, यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। देखिए पी के राइट में सेकंड, यानी एक जगह खाली रखना है, फिर यू। उसके बाद who is not immediate neighbor of R and S, यानी who के बारे में, who लिखा हुआ who यानी P के बारे में बात करें। P जो है not immediate neighbor of R and S, P जो है वो R और S दोनों के अगल बगल बैठेगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं। P जो है वो immediate neighbor of R and S का नहीं है, ठीक है। Q is sitting to the immediate right of S, Q is sitting immediate right of S, कुछ इस तरह से, ठीक है। Q is sitting immediate right of S, ठीक है। इमीडिएट है इसलिए हम सर्कल कर दिए। Q is sitting immediate right of S, T is sitting between
विच ऑफ द पेयर, अच्छा वो तो लिख आंसर है, मतलब क्वेश्चन है, तो इसको बनाते हैं, भरते हैं। देखिए पी यू है, पी है, यहाँ पे पी है, पी से शुरू करते हैं। देखिए सब का सब आउटवर्ड देख रहा है, ये ध्यान रखने की जरूरत है, ये भी आउटवर्ड देख रहा है। देखिए पी को अगर हम यहाँ रखते हैं तो पी के राइट साइड में एक जगह खाली करके यू को बैठाना। पी का राइट साइड कहाँ होगा, बाहर की ओर देख रहा है, यानी इधर होगा। एक जगह खाली करके यहाँ में यू को बैठा दिए, ठीक है, यहाँ में यू को बैठ गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पी के अगल बगल आर भी नहीं होगा, एस भी नहीं होगा, यानी ना आर यहाँ होगा ना एस यहाँ होगा, ठीक है, यानी कि आर या एस के लिए ये दो जगह बचता है, ठीक है, आर और एस के लिए दो जगह बचता है। तो किसको रखेंगे, आर को रखे तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि एस को रखने से फायदा है। एस जो है वो उसके साथ एक और जुड़ा हुआ है क्यू, तो देखिए क्यू यानी कि ये दो जगह, या तो एस यहाँ या तो एस यहाँ, ठीक है। तो एस कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। एस जो है यहाँ अगर हम रखेंगे, एस को यहाँ रखेंगे तो जस्ट राइट क्यू यहाँ आ सकता है, ठीक है। अगर आप एस को रखेंगे यहाँ तो इस तरह आ सकता है, ठीक है। उसके बाद तब उस कंडीशन में आर जो है आर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, उस कंडीशन में आर यहाँ आ जाएगा। और जो फिर बचा हुआ है कौन सा, पी क्यू आर एस टी, टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हो गया कि एस अगर ये एस यहाँ होता, ठीक है, एस देखिए ये तो बैठ गया, ठीक है। अगर आप जो है इस तरह, ये तो पहला बार में ही आ गया, लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ में आप एस को यहाँ किए, क्यू को यहाँ किए, अगर एस को यहाँ करते तो क्यू यहाँ आ जाता, ठीक है। उसके बाद रहा बात आर को बैठाने का, तो आर यहाँ तो बैठ ही नहीं रहा था, आर यहाँ भी नहीं बैठ रहा था, तो यानी वो आगे बढ़ता ही नहीं, ठीक है, बढ़ता ही नहीं। एस एक बार यहाँ चेक करके देखे तो हुआ, लेकिन एस यहाँ चेक करने से नहीं हुआ, तो इसलिए एस यहाँ ही होगा और आर यहाँ होगा और टी यहाँ होगा। इस तरह हम करेंगे। अगर वहां में अगर आप गलती से एस के जगह एस को यहाँ के बजाय यहाँ बैठा लिए, तब आप फिर से चेक करना है, या तो इमेजिन करना है कि हाँ उसके बाद ये होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम इस तरह से जब भर दिए हैं, तो उसके बाद पूछा है कि टी इज सिटिंग बिटवीन विच ऑफ द पेयर, मतलब टी कौन से पेयर के बीच में बैठा हुआ। टी तो दिख रहा है यू और पी के बीच में, यू पी है, यू और पी के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। यानी आंसर में क्या, आंसर में है बिटवीन यू एंड पी, ठीक है, बिटवीन यू एंड पी। तो देखिए ये उसी तरह का ही बन रहा है जिस तरह का हम इनवर्ड वाला में बनाए, सिर्फ अंतर यही है, ध्यान यही देना है कि आपको लेफ्ट किस साइड रखना है, राइट किस साइड रखना है। आउटवर्ड देख रहा है इसलिए वो इनवर्ड के जैसा नहीं होगा, वो उससे अलग होगा, मतलब उसके ऑपोजिट, ठीक है। तो इसको देखिए और इसको मतलब प्रैक्टिस करने से ये चीजें और क्लियर हो पाएगी।